हेलो, स्वागत है आपका एक एक क्लासेज जयपुर चैनल पर। मेरा नाम है अजय कुमार। आज के इस वीडियो में हम निर्वाचन आयोग से जुड़े 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम में पहले भी आ चुके हैं। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखकर जाइएगा। लास्ट में 2 क्वेश्चंस पूछे हैं मैंने आपसे, जिनका आंसर आपको कमेंट करना है। तो आइए क्लास शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो किस लिए महत्वपूर्ण है? लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था लोकसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो किसके? ब्रिटेन की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? तो रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? वह अधिकारी जो भूमि को दिए जाने की अस्वीकृत प्रार्थना पत्र को वापस करता है, या वह अधिकारी जिसे अपने मूल विभाग में वापस भेजा जाता है, वह अधिकारी जो राज्य विधानसभा सचिवालय का प्रधान होता है, या वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। तो रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो किसकी है? निर्वाचन आयोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? तो कौन सा एक लक्षण समान है कि वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो निर्वाचन आयोग का जो चेयरमैन है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है? तो निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है? तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? तो कब पारित हुआ था अधिनियम? यह 1994 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान लागू होने के बाद उपराष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? तो कब किया था ये? 1989 ईस्वी में। कब किया था? 1989 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मतदाता सूची को बनाकर तैयार रखता है? तो कौन रखता है? निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को बनाकर तैयार रखता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो किसको है? ये चुनाव आयोग को है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है? तो किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है निर्वाचन आयोग? तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव और लोकसभा का चुनाव, ये तीनों के लिए यह कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, उपचुनाव
कितने वर्ष में कराया जाता है? तो उपचुनाव कितने वर्षों में कभी भी कराया जा सकता है उपचुनाव को? तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? तो मध्यावधि जो चुनाव है वो समय के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाती है तब मध्यावधि चुनाव कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो प्रथम जो आम चुनाव है वो 1952 में कराए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे? तो कब किए गए थे? 1989 को किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो भारत में जो पहली बार महिलाओं को मताधिकार है वो प्राप्त हुआ था 1926 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है तो कितनी है? 18 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो कब किया गया? 1989 ईस्वी को यह किया गया कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है? तो कितनी है? 18 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो सुकुमार सेन भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त था। अगला क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह 2.5 लाख वेतन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो जो मुख्य निर्वाचन आयोग का 2.5 लाख है उससे 25,000 कम अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह वेतन मिलता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, ये होती है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि। अगला क्वेश्चन है, अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है? तो अन्य निर्वाचन की 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। अगला क्वेश्चन है, अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? तो किससे था? निर्वाचन सुधारों से दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो कौन सा काम नहीं है निर्वाचन आयोग का? कि चुनावों के लिए उम्मीदवारों का चयन करना, क्योंकि उम्मीदवार खुद ही चयन होते हैं। चुनावों के लिए उम्मीदवारों का चयन करना ये निर्वाचन आयोग का काम नहीं होता है। चिन्हों को आवंटन करता है ये तो निर्वाचन तारीखें तय करते हैं और चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसके पदच्युत का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो किसको है? राष्ट्रपति को है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल कौन निश्चित करता है? तो निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल ये संविधान में लिखा हुआ है, मतलब संविधान तय करता है। राष्ट्रपति तो केवल इनको पद से हटा सकता है या पद पर ला सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशक और नियंत्रण किससे में निहित होता है? तो किस में निहित होता है? भारत का निर्वाचन आयोग में। अगला क्वेश्चन है, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारंभ हुआ? तो कब से प्रारंभ हुआ था ईवीएम का? 1998 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो भारत की जो प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो है बीएस रमा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यों में पंचायतों के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्यों में पंचायतों के चुनाव आयोजित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान समय में जो चुनाव आयुक्त हैं वो हैं अरुण गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में उपचुनाव आयुक्त कौन है? तो उपचुनाव आयुक्त हैं वो हैं अजय भादु। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल है, कमल का फूल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो है पंजा, हाथ का पंजा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट दल का चुनाव क्या है? तो हसिया और बाली। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है घड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो है हाथी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह है हसिया, हथौड़ा एवं तारा। नेक्स्ट है, इन क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट करना है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है और नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट करना है। आई होप, आशा करता हूं साथियों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।